Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video, we are going to cover certain MCQ with regard to your upcoming झारखंड लेडी सुपरवाइजर। आपका जो झारखंड लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैं इसको मॉक टेस्ट 3 का नेम दे रही हूँ। आई एम नेमिंग दिस एज मॉक टेस्ट 3, राइट। मॉक टेस्ट 3 के नाम से यहाँ पे मैं आप लोगों की कुछ 10-15 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा रही हूँ। मॉक टेस्ट 4 के नाम से अगली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो एक तरीके से नाम मॉक टेस्ट है। पीडीएफ मैंने इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, आपने वहां से डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन क्या होगा। एंड अब मैं यहाँ पे इनके सोल्यूशंस पे आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्वेश्चन है और उसके क्या आंसर आपने मार्क करे। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट करे थे और कितने क्वेश्चन आपके सही, उनमें से आपके गलत। चलिए आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामाजिक गत्यात्मकता और सामाजिक स्थैतिकी का अध्ययन किसकी अवस्था के दो स्तंभ है। सोशल स्टैटिस्टिक एंड सोशल डायनेमिक का कंसेप्ट जो है एक तरीके से ये पूछा गया, ये किसने दिया है। ये मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अगस्ट कॉम्ट। इसका आंसर हो गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ मैं क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ के आंसर इसकी कर लिए होंगे अटेम्प्ट। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर है, आप देख लेंगे, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज दी है। ये रहे इंग्लिश के क्वेश्चन एंड देन नीचे हिंदी में क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। बुक का नाम तो हिंदी इंग्लिश सेम, राइट। साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च, हिंदी इंग्लिश नाम सेम है। और कई बार हिंदी में अलग भी दिया हो तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा होता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ के थोड़ा सा चीजों को देख सकते हैं और लाइक करेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस बुक के ऑथर कौन है, तो हमारे पास आंसर है टी वी यंग। डायरेक्ट आंसर पे मैं बात कर रही हूँ, टी वी यंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन आर डिस्टिंग्विश इन वेबर सोशियोलॉजी। वेबर जो है उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के कितने प्रकार एक तरीके से दिए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। वेबर के समाजशास्त्र के कितने मुख्य प्रकार की सामाजिक क्रियाएं पहचानी जाती हैं। तो वेबर के हिसाब से सामाजिक क्रिया जो होती है वो होती है 4 टाइप की। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। अब यही अगर मैं बात करूं पेरेटो की, तो पेरेटो जो है वो 2 टाइप की सामाजिक क्रिया बताते हैं, राइट। वो 2 टाइप की बताते हैं, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल, तार्किक और गैर तार्किक। लेकिन यहाँ वेबर की पूछी है तो वेबर के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो थर्ड का आंसर जो करेक्ट है वो 4 है। आप लोग अपने पास खुद से भी लिख सकते हो, ये 1 का ए बी सी इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू whom the environmental struggle in India have largely been characterized as the environmentalism of the poor। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हिंदी में भी मैं रीड कर देती हूँ एक बार, कि किसके अनुसार भारत में पर्यावरण संबंधी संघर्षों को मोटे तौर पर गरीबों का पर्यावरणवाद कहा है। जो पर्यावरण संबंधी इशू आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, मैटर आ रहे हैं, उसको क्या कहा गया है, गरीबों का पर्यावरणवाद। इस टर्म का मतलब क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज्यादातर ऐसे काम करते हैं जो नेचुरल चीजों से जुड़े होते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटी, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, वो ज्यादा इंडस्ट्री और सर्विसेज में इंगेज नहीं हो पाते हैं। तो ये गरीबों का पर्यावरण की बात यहाँ भारत में किसने की है, मुख्य रूप से 4 ऑप्शन दिए हैं, अमिताभ अविस्कर, रामचंद्र गुहा, माधव गडगिल, के एल शर्मा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। क्लियर, रामचंद्र गुहा बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, बी। लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हो गया हमारे पास बी आंसर। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी। Who said that history is the graveyard of aristocracy? हिस्ट्री जो है, आपका जो इतिहास है वो ग्रेवयार्ड होता है, कब्रिस्तान, राइट। तो हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है वो कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है। एक कोई रूल करता है, उसकी पावर को ओवरथ्रो करके दूसरा पर्सन रूल करने लगता है, पावर में आने लगता है। तो ये बात किसने कही है, ये बात कहने वाले, हम सीधे आंसर पे बात करते हैं हम लोग, विल्फ्रेडो पेरेटो। किसने कही है ये, पेरेटो का सिद्धांत है। पेरेटो सिलेबस में है ना हमारे, पेरेटो से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, पेरेटो की है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 is, who propounded the theory of scientific management?
साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये आपका अप्लाई करा था कि किस तरीके से हम काम की अपनी जो क्षमता है, जो प्रोडक्टिविटी है, वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो हम अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी क्षमता, एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से बेस्ट को चुन के हम कैसे एक प्रॉपर रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है F.W. टेलर। क्लियर? कौन वो व्यक्ति है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिन्हें कहा जाता है, या साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं F.W. टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who said that sociological language is like the language of other science is abstract? Abstract होती है वो चीज जो अमूर्त है, तो जो ये सोशियोलॉजी की लैंग्वेज है ये भी बाकी भाषाओं की तरह अमूर्त है। अब क्या आप सोशियोलॉजी के कंसेप्ट को देख छू सकते हो? सामाजिक जो संस्थाएं हैं, परिवार, आपका किनशिप, आपकी रिलीजन, इन सबको हम छू पा रहे हैं? नहीं, हम फील कर पाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये अमूर्त होती है। अब उसने ये पूछा ये बात बोली किसने है, तो ये बात बोली है आपके मैकइवर एंड पेज ने। बी आंसर हो गया, 7th का हो गया बी, मैकइवर एंड पेज। हिंदी वाले स्टूडेंट को भी क्लियर हो गया होगा क्या क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following hypothesize that change first occur within the family and then of the family? कि बदलाव जो है वो सबसे पहले परिवार के अंदर हमें देखने को मिलता है, विद इन द फैमिली, एंड फिर आप बदलाव को क्या देख पाते हो, परिवार के बाहर। मतलब फिर बाहर से इंटरेक्ट बाद में करता है ना। बच्चे का जब सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, तो बच्चा पहले परिवार के अंदर से चीजों को सीखता है और अपने में बदलाव लाता है, और फिर बाहर के समाज से इंटरेक्ट होता है। तो सीधा पूछा गया ये लाइन ये किसने बोला था, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है S.C. डुबे। क्लियर? आई होप 8 का क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में हमने पढ़ लिया था, हिंदी में देख लिया, नाम सेम होते हैं, S.C. डुबे। अगला क्वेश्चन अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के ऑथर कौन है? राइट, सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश बुक के नाम सेम होते हैं, मैं सीधा आंसर बता रही हूँ, W.F. वाइट। 9th का आंसर हो गया A। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th इज हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड neo-Marxian framework of the global economic interaction in the terms of relationship among the word core, periphery and semi-periphery? अब इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ने हैं, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। परिधि, अर्ध परिधि आपकी, और मुख्य, कोर होता है ना वर्ड। तो ये जो कोर, पेरिफेरी और अर्ध परिधि की बात की गई है ना, ये है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक शहरी इलाके को, एक अर्बन एरिया को 3 पार्ट में बांटती है। एक हो गया कोर यानी मुख्य, एक हो गया पेरिफेरी यानी परिधि, और एक अर्ध परिधि। इस तरीके से इनका ये स्ट्रक्चर होता है। ये मेन कंट्री, मेन सिटी का पार्ट है जो ज्यादा डेवलप है, ये अपने संसाधन इस वाली सिटी मतलब बाहर के एरिया से लेता है, और ये और एरिया है जो अपनी लेबर और अपना सामान, कच्चा माल या अपनी सर्विसेज यहाँ तक पहुंचाते हैं। तो ये सिस्टम, ये थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पे ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है? इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दी है। 10th का आंसर हो जाएगा ए। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी से रिलेटेड है, और ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी गई है बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ फ्रिंज सोसाइटी? का आइडिया किसने दिया? शहरीकरण को पढ़ने का, अर्बनाइजेशन को पढ़ने का, फ्रिंज सोसाइटी का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया? देखिए यहाँ पे वर्ड ना KL कपाड़िया लिखा है, बट सॉरी KL शर्मा लिखा है, बट इसका जो आंसर है ना, मतलब देखिए ऊपर के 3 तो पक्का नहीं है, ऊपर के 3 तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो डिटेल में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे फ्रिंज सोसाइटी में एक नाम आता है KM कपाड़िया का। तो अगर कहीं क्वेश्चन में KM कपाड़िया लिखा होगा ना, तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। राइट, यहाँ आई थिंक कुछ मिसप्रिंटिंग क्वेश्चन की कुछ गड़बड़ है। चलिए, who among the following scholar propounded the hypothesis that industrialization and urbanization will lead to the development of a न्यूक्लियर और कॉन्जुगल फैमिली सिस्टम? सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम पूछा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नाम याद रखना, बट क्वेश्चन ये है कि किस ने विद्वान ने ये परिकल्पना को प्रतिपादित किया कि जो औद्योगिकरण होता है और शहरीकरण हो रहा है उससे एकाकी परिवार हो रहे हैं। जो परिवार है वो ज्वाइंट होते थे पहले, आप देख रहे हो शहर में आके न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है।
तो ये जो कंसेप्ट है, ये स्टेटमेंट है, ये बात जो है वो किसने बोली है? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाता है WJ गुडे। WJ गुडे। 12th का आंसर हमारे पास हो गया ए। क्लियर? 12th का आंसर हो गया ए। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। देखिए, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें, समाजशास्त्र को पढ़ने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, फंक्शनलिस्ट यानी प्रकार्यवाद, कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्षवाद। वो पूछ रहा है उत्विकासीय परिप्रेक्ष्य को किसने विकसित किया? कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि वो संघर्षवादी से आते हैं। जब कार्ल मार्क्स नहीं है तो इनमें से सभी भी नहीं होंगे। अब अगस्त कॉम्ट भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में आते हैं क्योंकि उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिए हैं। लेकिन अगर चारों में से देखना हो तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, क्योंकि वो चार्ल्स डार्विन जो कि बिल्कुल इवोल्यूशन की, ह्यूमन के इवोल्यूशन की विकास की बात करते हैं, उनसे प्रभावित थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। तो इसलिए इस केस में आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। किस वर्ष विश्व हिंदू विवाह निर्योग्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ? सीधा सीधा आपका क्या कर रहा है, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इन विच ईयर हिंदू मैरिज डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट इनेक्टेड? फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आंसर पे बात करते हैं। आंसर हो जाएगा 1946। आंसर हो जाएगा 1946। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। हम रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। 15 क्वेश्चन करके अभी 15 कर देती हूँ, अगले में और ज्यादा कर देंगे। इस वीडियो में 15 ही रखते हैं। थोड़ा सा टाइम लाइव की वजह से और चला गया, अदरवाइज हम लाइव में ज्यादा कवर कर लेते। स्मॉल इंटीमेट ग्रुप और लार्ज ग्रुप का कंसेप्ट किसने दिया? देखिए, सामाजिक समूह होते हैं, सामाजिक समूह में कुछ समूह बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए ना, तो देखिए यहाँ एग्जैक्ट ऑप्शन है नहीं हमारे पास। टॉनिस ने आपका जेमिनशाफ्ट जेसलशाफ्ट का कंसेप्ट दिया था वैसे, बट यहाँ पे अगर देखा जाए छोटे बड़े समूह, CH फूले ने तो प्राथमिक और द्वितीयक की बात की थी, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की बात की थी। वैसे इसका आंसर होना चाहिए जॉर्ज सिमेल, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि जॉर्ज सिमेल बात करते थे मोनैड, ट्रायड, डायड, जिसमें 2 मेंबर होते हैं। मोनैड 1 मेंबर, ट्रायड 3 मेंबर, इस तरीके से ये बात कौन करते थे? ये बात जॉर्ज सिमेल करते थे। अब इसमें नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बट जॉर्ज सिमेल इसका आंसर होना चाहिए। फॉर्मल सोशियोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया? 16, चलिए 16 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल सोशियोलॉजी 16 को हिंदी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। औपचारिक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये विकसित की थी आपके जॉर्ज सिमेल ने। क्लियर? 16 का आंसर हो गया डी, जॉर्ज सिमेल। तो इस वीडियो में हम 16 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे और आप लोगों का एक मतलब एक जो करेक्ट रेशियो है कि सही करने की रेशियो थोड़ी ज्यादा बैठी होगी। बाकी अभी मैंने 16 करा दिया, आई विल ट्राई मैं रात तक आपके और पार्ट 20 का मतलब पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पूरे 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लूं, एंड कल हम कोई और पेपर जो है वो पिक करें। तो या कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। होप चीजें क्लियर हुई होंगी, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज अब इस टाइम लास्ट मोमेंट में मेरे लिए बच्चों तक पहुंचना मुश्किल है। ये जो यूट्यूब की एल्गोरिदम है वो बहुत धीरे धीरे इस वीडियो को बच्चों तक पहुंचाएगी, और आपका एग्जाम में उतना टाइम नहीं बचा है, और मैं आपके ग्रुप से सारे बच्चों से सबसे कनेक्टेड भी नहीं हूँ। तो आप लोगों, अगर पॉसिबल है, आप लोगों के पास ग्रुप है, आप लोगों के पास और बच्चों का नंबर है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद many people as you can। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।